नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भैया जी स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पार्ट नंबर 3, पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट नंबर 3। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट टाइप क्या से शुरू होने वाले, सेकेंड टाइप जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। क्या क्या पढ़ चुके हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन्हीं तीनों की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम हल करेंगे। तो आइए उसको हम हल करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है। आइए, पहला सेंटेंस है, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। देखिए, ना तो इसमें कहीं लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द है और ना ही कहीं इसमें नहीं शब्द है। इसका मतलब यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो आइए उसी तरह इसको बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? वाह की अंग्रेजी होती है ही। ये हो गया सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या आता था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ही के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब या तो वाज होती है या तो वेयर, लेकिन हमने आपको नियम में लिखाया है कि वाज यूज करते हैं। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। तो ये इसमें भटकना, भटकना की अंग्रेजी होती है वांडर, और आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा वांडरिंग। ये हो गई मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। हियर इधर उधर, इधर उधर की अंग्रेजी होती है हियर एंड देयर। क्या हो गया? हियर एंड देयर। में की अंग्रेजी होती है इन। भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड। अंत में फुल स्टॉप। तो क्या बन गया देख लेते हैं एक बार फिर से। ही वाज वांडरिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। तो सब्जेक्ट है वाह, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, वांडरिंग मेन वर्ब है, इधर उधर की अंग्रेजी होती है हेयर एंड देयर। जो अंग्रेजी के सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट के बाद हम पीछे से बनाना शुरू करते हैं। तो भटकना की अंग्रेजी हो गई वांडरिंग, फिर उधर उधर हेयर एंड देयर, फिर भोजन की तलाश में इन सर्च ऑफ फूड। जब का से कोई शब्द जुड़ता है तो उसको पूरा एक मान लिया जाता है। यदि यही का शब्द किसी सजीव के साथ जुड़ा होता है, जैसे राम का भाई, तो हम इसमें करते हैं राम्स, ऐसे पास्ट ऑफ यस लगाते हैं, राम्स ब्रदर। श्याम का भाई होता तो श्याम्स ब्रदर। लेकिन इसमें क्या है? भोजन की तलाश में, मतलब निर्जीव है। तो पहले इसके का के बाद वाले अंग्रेजी लिखते हैं। तलाश की अंग्रेजी होती है सर्च, फिर का की अंग्रेजी लिखते हैं ऑफ, फिर पहले वाले की फूड, भोजन की तलाश। तो इसको ऐसे करते हैं। यदि सजीव से का शब्द कोई जोड़े तो उसकी अंग्रेजी लिखकर अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर फिर इसकी अंग्रेजी लिख देते हैं। लेकिन यदि कोई निर्जीव शब्द आए तो सबसे पहले बाद वाले की हमें अंग्रेजी लिखनी है। अगला सेंटेंस है, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा? इंट्रोगेटिव। और क्या शब्द पहले नहीं लगा, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है। तो ये रहा इसमें क्वेश्चन वर्ड। हमने आपको बताया था जब भी इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप मिले आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होती है। तो क्यों शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी जगह ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? फार्मर, मतलब किसान। अब किसान एक है तो एक वचन की क्रिया आएगी, क्योंकि वाज सिंगुलर की वर्ब है
और वेयर प्लूरल की। तो व्हाई वाज फार्मर। उसके बाद क्या आता है, नॉट। देखिए ये इसमें नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट। फिर क्या आता है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जोतना। जोतना की अंग्रेजी होती है प्लो, और आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लोइंग। ये हो गई मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर अपना खेत। किसान एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए वाक्य अंग्रेजी ही लिखते हैं, और ही के साथ अपना के लिए अंग्रेजी क्या होती है, हिज। हिज फील्ड, FIELD, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, एक बार फिर से देख लीजिए आराम से। व्हाई वाज फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस क्या है, अब स्कूल कौन जा रहा था। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है और ये बीच में है कौन। हमने आपको बताया था जब भी सेंटेंसों में कौन शब्द आए उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो कौन की अंग्रेजी होती है हु, और जब भी कौन शब्द आता है तो इसका यूज हमें अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करना होता है। तो हु हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। जब इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया तो सिंगुलर की वर्ब आएगी, कौन आएगा, वाज। फिर क्या आता है, मेन वर्ब की ING फॉर्म, जा रहा था, गोइंग टू स्कूल। टू क्यों लगाया, हमने आपको बताया था स्थान के साथ टू का प्रयोग करते हैं, और अब की अंग्रेजी नाउ, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, हु वाज। वाज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, गोइंग टू स्कूल नाउ, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक लकड़हारा इस बाग में एक पेड़ नहीं काट रहा था। तो इसमें देखिए नहीं शब्द लगा है, इसका मतलब यह है नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट क्या है, एक लकड़हारा, ए वुड कटर। लकड़हारा की अंग्रेजी होती है वुड कटर, यही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब लकड़हारा एक है तो एक वचन की क्रिया आएगी क्या, वाज। ये हो गई वाज, इसमें हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आता है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सॉरी नॉट है तो नॉट यूज करेंगे वाज के बाद। फिर इसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म, काटना। काटना की अंग्रेजी होती है कट, ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा कटिंग। जब ING जोड़ते हैं कट में तो डबल टी कर देते हैं। फिर एक पेड़, ए ट्री, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस बाग में मतलब इन दिस गार्डन। अंत में फुल स्टॉप लगा दे। हमने आपको क्या बताया, अंग्रेजी के सेंटेंस हैं सब्जेक्ट के बाद पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, एक लकड़हारा, ए वुड कटर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आई, वाज। फिर नॉट यूज हो गया क्योंकि वाज की बात हम नॉट यूज करते हैं। फिर उसके बाद काटना की अंग्रेजी कटिंग, एक पेड़, ए ट्री, इस बाग में मतलब इन दिस गार्डन। तो अगला सेंटेंस है सम्मानित कुल के लगभग 10 व्यक्ति वन से होकर जा रहे थे। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए फिर इसको हम बताते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या है, सम्मानित कुल के लगभग 10 व्यक्ति वन से होकर जा रहे थे। तो अंत में पूर्ण विराम लगा है और इसमें कहीं पर ना इंट्रोगेटिव का मार्क है और ना ही कहीं पर नहीं शब्द है। इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट क्या है, सम्मानित
कुल के लगभग 10 व्यक्ति। जब भी का शब्द से कोई वर्ड जोड़ दिया जाता है तो वह पूरा एक शब्द हो जाता है। तो क्या है? सम्मानित कुल के लगभग 10 व्यक्ति। तो ये निर्जीव है, इसलिए सबसे पहले हम का के बाद वाले अंग्रेजी लिखेंगे। सिस्टम क्या होता है? यदि का शब्द से कोई 2 वर्ड जोड़ दिए जाएं, यदि पहले वाला निर्जीव है मतलब नॉन लिविंग, तो इसमें सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। मतलब सबसे पहले बाद मान लो जैसे है लकड़ी की मेज, तो इसमें हम करेंगे क्योंकि लकड़ी निर्जीव है, फिर की मेज, की से 2 वर्ड जुड़े हैं तो इसमें हो जाएगा टेबल, फिर की अंग्रेजी लिखते हैं ऑफ, फिर लकड़ी मतलब वुड। अगर ऐसे आ जाए राम का भाई, तो इसमें राम सजीव है, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले राम की अंग्रेजी लिखते हैं का के पहले वाले की, और ऐसे अपास्ट्रॉफी का के लिए एस लगा देते हैं, फिर भाई की अंग्रेजी लिख देते हैं ब्रदर। तो ये सिस्टम होता है। सम्मानित कुल के, तो के बाद क्या है? लगभग 10 व्यक्ति, मतलब अबाउट 10 पीपुल। फिर क्या लगाएंगे? का की अंग्रेजी ऑफ। सम्मानित कुल के मतलब रिस्पेक्टेड फैमिली। सम्मानित कुल की अंग्रेजी होती है रेस्पेक्टेड फैमिली। तो व्यक्ति 10 है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आती है ऑफ के जो पहले होता है उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो पीपुल हैं 10, मतलब एक से अधिक है, तो क्या यूज हो जाएगा? वेयर। ये तो इतना पूरा क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो ये ऑफ के पहले लिखा होता है इसी के अकॉर्डिंग आती है। अब पीपुल तो एक से अधिक है, वैसे पीपुल मतलब ही लोग होता है और ऑटोमेटिक प्लूरल है, तो प्लूरल की वर्ब आएगी वेयर। फिर उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब की 4th फॉर्म, जाना। क्या आ जाए? गोइंग। से होकर की अंग्रेजी होती है थ्रू, सॉरी THROUGH। वन से, थ्रू द जंगल, लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या बन गया? अबाउट 10 पीपुल ऑफ रिस्पेक्टेड फैमिली वेर गोइंग थ्रू द जंगल। वन की अंग्रेजी या फॉरेस्ट लिख लीजिए चाहे जंगल लिख लीजिए, एक ही बात है। तो ये बन गया। इसके लिए जय हिंद दोस्तों।